नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज बात होगी सावन की। कहते हैं काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजित है। मान्यता है कि जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह जगह लोप नहीं होती और जस के तस बनी रहती है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु काशी नगरी में आकर भगवान शिव का पूजन और दर्शन करते हैं उसको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। सावन में काशी के महत्व को प्रकांड ज्योतिषी पंडित पवन त्रिपाठी ने जो बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, श्रावण जब प्रकृति भी स्रवित होती है, द्रवित होती है, प्रफुल्लित होती है, ऐसे समय को, ऐसे कालखंड को प्राप्त करके बाबा विश्वनाथ भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न होते हैं। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ की दोपहरिया, तपती हुई दोपहरिया में बाबा तप रहे थे। बहुत से ऐसे शिवलिंग हैं जो मंदिरों से बाहर भी हैं, जंगलों में हैं, पर्वतों में हैं, निरावरण में पड़े हुए हैं। सब तप्त हो रहे थे, लेकिन जैसे ही सावन की बूंदें आती हैं, हरियाली चारों तरफ फैल जाती है। बाबा भी बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि चारों तरफ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान कीन। जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, और विष निकलते ही त्रिलोक में हाहाकार मच गया, त्राही मच गई। सारे के सारे देवता बाबा विश्वनाथ के पास गए, प्रभु इस अवसर से, इस संकट से बचाइए प्रभु। भगवान ने लोक कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए समुद्र के किनारे पहुंच करके विषपान कर लिया है। और जैसे ही बाबा ने विषपान किया, बाबा का शरीर तप्त हो गया। विष्णु, ब्रह्मा, अन्य आदि जो और देवता थे, खास तौर से विष्णु जी ने सबको कहा कि सभी लोग तीर्थों का जल ले आकर के बाबा के ऊपर छोड़ो। वो यही कालखंड था, और सारे के सारे तीर्थों से जल ला करके भक्त लोग बाबा के ऊपर छोड़ने लगे। तभी से और आज तक यह जल छोड़ा जा रहा है बाबा के ऊपर। इसलिए कहा गया है कि धर्मशास्त्रों में जलधारा प्रियो शिवा, भगवान शिव को जल की धारा बहुत प्रिय है क्योंकि बाबा का शरीर तप्त है। ऐसे समय को पा करके जब प्रकृति भी स्रवित हो रही है, और यह सोमवार श्रावण महीना, वो जिस पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग बन जाता है, वह श्रावण महीना होता है। ऐसे महीने में प्रकृति भी आह्लादित होती है और सभी लोग, भक्त लोग भगवान के शिवालयों में पहुंच करके जल चढ़ाते हैं। यह जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है श्रावण मास में बहुत उत्साह और उमंग से होती है, क्योंकि चातुर्मास का प्रारंभ भी हो जाता है। चातुर्मास, यह 4 महीने जो वर्षा काल की अवधि है, सभी साधु संत महात्मा ये तीर्थों में अपना अड्डा जमा लेते हैं, गमागमन नहीं करते, एक जगह बैठ जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, भगवान श्रीमन नारायण जो है इस चातुर्मास में शयन करते हैं। तब त्रिलोकी की रक्षा पालन भगवान विश्वनाथ करते हैं। ऐसे समय में सभी लोग विश्वनाथ की शरण में चलते हैं। हे प्रभु त्राहि माम शरणागतम, पाहि माम शरणागतम, हमारी रक्षा करो। इन्हीं भावों के साथ सावन महीने में लोग कांवड़ लेकर के शिवधाम में जाते हैं और आसपास के मंदिरों में भी जलधारा खूब चढ़ाते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बात करें आपकी सावन की शुरुआत कब से हो रही है और कितने सोमवार पड़ेंगे इस बार? देखिए, श्रावण महीना इस बार जो है 14 तारीख से पड़ रही है, और 14 तारीख को गुरुवार है। गुरुवार बहुत अच्छा दिन माना गया है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस संवत्सर के मंत्री हैं, इसलिए ये भी बहुत अच्छा है। इस मंत्री के दिन से यह इस महीने का प्रारंभ हो रहा है, और जो प्रथम सोमवार पड़ेगा वो 18 तारीख को पड़ेगा। तो उस दिन भक्ति भाव से भगवान के ऊपर, भगवान शिवालयों में जाकर के जल की धारा चढ़ाएं और हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, उपवास करें। एक भुक्त भोजन यानी सायंकाल में भोजन कर सकते हैं, नहीं तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जो दिवस पर्यंत निराहार रह करके, उपवास कर रह करके व्रत को करते हैं। और ख़ास तौर से शिव की पूजा की जो विधि है, उस विधि को हम बताते हैं, जो कि लोक सुलभ है, सबको सुलभ है।
ऐसी पूजा पद्धति हमारी होनी चाहिए। कहाँ कहाँ आचार्य मिलेंगे, पुरोहित मिलेंगे, नहीं मिले। वैसे अगर सामर्थ्यवान है, आपके आचार्य और पुरोहित उपलब्ध हैं, तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रुद्राभिषेक से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और वैसे घरों घरों में जहाँ पुरोहित नहीं प्राप्त हैं, आचार्य नहीं प्राप्त हैं, तो जल की धारा तो अवश्य चढ़ाएं, भस्म लगाएं और बाबा के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएं, मंदार पुष्प चढ़ाएं, जो भी ऋतु में पुष्प और फल प्राप्त है उनको चढ़ाएं और भगवान को नैवेद्य चढ़ा करके घंटी बजाएं और बाबा के सामने अनुरोध करें, प्रभु आप ग्रहण कीजिए। इस भाव से सहज रूप से, सरल रूप से, क्योंकि सबसे सरल पूजा विश्वनाथ की है। घास पात चढ़ाना है और जल की धारा चढ़ाना है, यही तो शिव की पूजा है। सबसे सरल मंत्र, इस ब्रह्मांड का सबसे सरल मंत्र ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र है। इसी मंत्र का जप करें और उपवास रख करके भक्ति भाव से शिव का यजन करें। सावन में काशी में क्या महत्व है? देखिए, आपको बता दें, इस ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन जगह जो स्थान है वह काशी है। इस पूरे यूनिवर्स की सबसे प्राचीन नगरी तो बाद में क्या कहेंगे, यहाँ का जो भूखंड है वह बहुत प्राचीन है। जब हमारी गैलेक्सी नहीं बनी थी, हमारा सौरमंडल नहीं बना था, तब काशी की रचना हो चुकी थी, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। यह आदि और अनंत नगरी है और प्रलय काल में ही इस नगरी का अंत नहीं होता है। बाबा विश्वनाथ अपने त्रिशूल पर इस नगरी को उठा लेते हैं। ये सबसे प्राचीन स्थान है, यही से बाबा विश्वनाथ पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं, इसीलिए तो उन्हें विश्वनाथ कहा गया है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके नाम तो अलग अलग भावों से हैं, लेकिन इनका नाम विश्वनाथ है, जो पूरे विश्व के नाथ हैं और यहीं से बैठ करके पूरी सृष्टि का संचालन का वारणा रखते हैं। और ऐसे ये भगवान राजेश्वर शिव की राजधानी है और पराम्बा जगदम्बा के साथ और जगहों पर तो भगवान शिव कुछ देर के लिए हट भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन काशी में एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते हैं बाबा अन्नपूर्णा जी के साथ यहाँ बैठ करके। इसीलिए काशी में इस व्रत का, इस उत्सव का और विश्वनाथ को जल धारा चढ़ाने का विशेष महत्व है, क्योंकि ये विश्वेश्वर हैं। और धर्मशास्त्रों में कहा गया है, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। अगर विश्वम्भर नाम की कोई सत्ता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी महापुरुष का नाम, किसी भगवान का नाम अगर विश्वम्भर है, तो मुझे चिंता किस बात की? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। ये विश्वनाथ सबकी चिंता रखते हैं। पर यहाँ कोई नंगा भूखा नहीं रहता है। यह राजराजेश्वर की राजधानी है। पराम्बा जगदम्बा यहाँ साक्षात विराजती हैं और यहाँ योग क्षेम दोनों का निर्भर होता है। परमात्मा भगवान शिव देते भी हैं और उस दिए हुए की रक्षा भी करते हैं। यह विश्वेश्वर की कृपा है। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बार इतिहास बदला है। जो प्राचीन गलियां थी यहाँ पर, जो संकीर्ण मार्ग थे, पहुँचना दूभर था, अब तो विशाल प्रांगण लगता है कि राजेश्वर की नगरी है ये। उनके अनुरूप वो स्थान बन चुका है। इस समय काल में वो बहुत अच्छा विशाल प्रांगण है। कभी 1 लाख लोग उसके अंदर अगर चले जाएं तब भी लगता है कि वो स्थान पूर्ण नहीं भर नहीं पाएगा। और सीधे गंगा जी से उस भगवान विश्वनाथ का जो संपर्क हो चुका है, वो शिवालय का, विश्वनाथ की नगरी, विश्वनाथ धाम का, जो गंगा जी से कलश लेकर आप सीधे जल चढ़ा सकते। ऐसे ही वहाँ जो विश्वेश्वर की को अलंकृत कर दिया है समय कालखंड ने, तो निश्चित रूप से इस बार अधिक श्रद्धालु भी आने की संभावना काशी में दिख रही है। और जब से इसका शिलान्यास हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, तब से अनवरत अनहद गति से तीर्थयात्री बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब सावन का जो समय आ गया वो तो इनका ही दिन है। ऐसे समय को प्राप्त करके निश्चित रूप से सारे भक्त भी लाभ को प्राप्त करेंगे और भक्ति को प्राप्त करेंगे और विश्वेश्वर उन पर प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।